हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम निसार अहमद डायरी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लें। रिसर्च के बारे में ये वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। आज हम जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में कि हम एज बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, तो स्टार्ट में हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज को किस तरह हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन एंड एवेल्यूएट द इंफॉर्मेशन। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कॉलर्स कि हम इनको अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमारे क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या है और उसको हम हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन सोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट के So there are basically three main sources of information sources. One is your primary source, second is your secondary sources of information, third is your tertiary sources. So this is very important कि हम इसको समझें कि हम सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि what is the primary source data information and secondary sources, what is the difference between the primary and secondary। ये दो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अंडरस्टैंड करें कि प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस के प्राइमरी सोर्सेज। Primary sources is basically original document or of a discovery, results of research experiments। मैंने कोई स्टडी की, ये मेरा थीसिस है, दैट इज़ एक्चुअली प्राइमरी सोर्स। अगर किसी ने एट द टाइम ऑफ इवेंट यू हैव रिकॉर्डेड दैट थिंग, वो स्पीच है, फॉर एग्जांपल जनरली हम देख लेंगे किसी की स्पीच है, एक ओल्ड लेटर है किसी का लिखा हुआ, तो वो एक हमारा एक प्राइमरी डेटा होगी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मेरी थीसिस लिखी हुई है, मेरी डेटा वो ओवरऑल हमारी प्राइमरी डेटा है। अगर आप किसी को भी मेडिकल फॉर एग्जांपल कहीं से आप प्राइमरी डेटा लेते हैं, किसी भी हॉस्पिटल की आप डेटा, तो वो उसकी ओरिजिनल जो उसकी डेटा होगी दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दैम प्राइमरी डेटा। तो इसी तरह फिर सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा इज़ द एनालिसिस ऑफ द डिस्कवरी डिस्क्राइब्ड इन द प्राइमरी डेटा सोर्सेज। जो आप लोगों ने प्राइमरी डेटा को वहाँ पे उसको, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक चीज़ लिखा हो, अब किसी और बंदे ने इसको जो है वो रेफ़र किया हुआ है, तो वो मेरी प्राइमरी डेटा उसके लिए वहाँ पे आप उसको सेकेंडरी डेटा वहाँ पे आपको मिलेगी। सो जस्ट लाइक एग्जांपल्स के आपके पास जो प्राइमरी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में, सर्वेज आपके पास आ जाते हैं, रिजल्ट ऑफ रिसर्च आ जाता है, सेकेंड थिंग इज़ रिपोर्ट्स आपके पास हैं, पैटर्न थीसिस आपके पास हैं, scientific journal articles, these are the basically primary sources। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास जो सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज में आपके पास डेटा आ जाती है, डिक्शनरीज आपके पास आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक्स आ जाते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज आपके पास, आर्टिकल्स, एडिटर्स, न्यूज़पेपर, इंटरप्रेट रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स, तो ये सारे जितने भी हैं हमारे पास दिस आर द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो इसको हम ये कहते हैं। तो इसको फर्दर हम इस तरह भी है कि आप टर्शरी सोर्सेज क्या हैं फिर से। सो टर्शियरी सोर्सेज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इंडेक्सेस या एब्स्ट्रैक्ट्स को देख लें, बिब्लियोग्राफीज़ या जितने भी हमारे टू लोकेट द ये हमारे जैसे जर्नल्स होते हैं, आप इंडेक्सेस जर्नल जैसे, तो वो उन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को लोकेट कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द टर्शियरी सोर्सेज। तो ये तीन मेजर जो हैं आपके पास डेटा हैं आपके पास, तो यू कैन ईज़िली फाइंड दैट के आपके पास टर्शरी में इंडेक्सेस that provide the citation that fully identify the work with information such as authors, title, book, article and journal, publishers, publication date, overall ये आपको वहाँ पे मिल जाती। तो मतलब वो एक कंप्लीट आपका इंडेक्सिंग मेंटेन कर रहा होगा हर एक जो है गूगल स्कॉलर पे आप देख लें या जो एल्सवेयर के अंदर या IEEE के अंदर आप देख लें, तो वहाँ पे कंप्लीट आपकी इंडेक्सिंग की हुई है। तो दैट इज़ एक्चुअली थर्ड सोर्स टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये तीन आपको बेसिक जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज के मेज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी सोर्स, सेकंड इज़ योर सेकेंडरी सोर्सेज, थर्ड इज़ योर टर्शियरी सोर्सेज।
सो ये इसमें डिफरेंस था। होपफुली इसमें आप सिंपल वीडियो में अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हमारी प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं। प्राइमरी सोर्सेज आर द ओरिजिनल मटेरियल ऑन विच द रिसर्च इज़ बेस्ड, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल रिटन टेक्स्ट हो गया, पोएम, डायरीज, किसी का ओरिजिनल लेटर आप कह लें, किसी की पिक्चर्स हैं, स्पीचेस हैं ओरिजिनल। तो रिसर्च पब्लिश्ड इन स्कॉलर एकेडमिक जर्नल्स किसी के पब्लिश्ड हैं आर्टिकल्स, तो वो हमारे सब प्राइमरी सोर्सेज हो जाते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज आर दोज डिस्क्राइब और एनालाइज द प्राइमरी सोर्सेज। वो प्राइमरी सोर्स को डिस्क्राइब करें वो आपके सेकेंडरी डेटा होगा ही, तो वो प्राइमरी नहीं होगी। अगर प्राइमरी के अंदर जो उसकी साइट उस पेपर के अंदर होगा तो वो आप उसके अंदर जाके उसकी प्राइमरी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उस आर्टिकल के अंदर। सो रेफरेंसिंग मटेरियल, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया, टेक्स्ट बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट इंटरप्रेट, रिव्यू, सिंथेसिस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बेसिकली सेकेंडरी डेटा में आ जाती हैं। इसी तरह थर्ड टर्शरी जो आपके हैं अलाउज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड लोकेट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो ये वेब सर्विसेज हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस मेंटेन करने के लिए, तो उसके अंदर इंडेक्सेस हो जाते हैं, प्रोवाइड साइटेशंस एंड डेटाबेसेस आपके पास आ जाते हैं। तो दीज आर दी टर्शरी सोर्सेज। सो होपफुली ये आपको वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा होगा इन सोर्सेज के बारे में। अब ये है कि हम इन सोर्सेज को कैसे सर्च कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के इसके साथ ही होगा। फिर उसके बाद थर्ड हम इसके अंदर के हाउ टू इवेल्युएट दिस डेटा। थैंक यू फॉर वाचिंग। काइंडली सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको मोर वीडियोज़ मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ अपडेट मिलती